कुछ सुने उससे पहले भजन की 2 लाइन गुनगुना लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोबिंद दियो मिलाए। क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के बिना हमें वो मार्ग नहीं मिल सकता जिस मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस परमात्मा से मिला सकता है। इसलिए इस भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। चाहे वो गुरु हमारी माता क्यों ना हो, चाहे वो गुरु हमारे पिता क्यों ना हो, चाहे वो गुरु हमारे स्कूल के शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो गुरु हमारे जीवन को सुधारने वाले ही क्यों ना हो, गुरु तो गुरु ही है। जितना हम गुरु का सम्मान करते हैं, जितना हम गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, उतना ही हमारा जीवन चमकता है, हमारा जीवन दमकता है और हमारी मंजिल हमारे और नजदीक आते चली जाती है। बशर्ते गुरु के प्रति प्रेम हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, तभी तो आज एकलव्य का नाम है। क्यों है? गुरु ने कहा अपना अंगूठा काट के दे दे। बिना सोचे बिना समझे कि मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, कोई तर्क वितर्क नहीं कि मैं युद्ध कैसे लड़ना, ये है मैं अंगूठा दे दिया तो क्या होगा, कैसे जीतूंगा, कैसे युद्ध करूंगा, तीर कमान कैसे चला, कोई नो एनी क्वेश्चन। गुरु ने कहा अंगूठा दे दे, साथ के साथ काटा और दे दिया। ऐसा समर्पण हमारे जीवन में है कि नहीं है? यदि ऐसा समर्पण हमारे जीवन में अभी नहीं है तो समझो हमारी यात्रा अभी अधूरी है। हमारी यात्रा शुरू ही नहीं। हम जी रहे हैं, हम तीनों पड़ाव को गुजर जाते हैं, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से और आखिर में मृत्यु। मगर हमारे जीवन का लक्ष्य ही कोई नहीं होता, हमारे जीवन का एम ही कुछ नहीं है। हम बस जी रहे हैं, जैसे चल रहा है बस। वैसा जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं, वैसा जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं। हमारे जीवन और जानवर के जीवन में फर्क ही क्या है? बस इसी जीवन के महत्व को समझाने के लिए आपके बीच में गुरु आते हैं। अन्यथा गुरु को क्या आने की जरूरत है? वो अपनी साधना करे, अपनी आत्मा का कल्याण करे, उसको क्या लेना देना आप लोगों से? मगर नहीं, गुरु यही सोचता है जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, जिस भक्ति में मैं डूबा हूं, जिस श्रद्धा में मैं डूबा हूं, वैसे मेरे अनुयायी भी इस भक्ति और श्रद्धा में डूबे और वो भी अपने भव सागर से पार हो जाएं। गुरु का लक्ष्य यही होता है बस। और गुरु कब कृपा दृष्टि बरसाता? गुरु की कृपा दृष्टि कब बरसती है? आपने देखा हो, बारिश का मौसम है, एक मटका है और मटके को इंसान ने उल्टा रख दिया और धड़ाधड़ बारिश आ रही है, तो बताओ क्या वो मटका भर जाएगा?
अरे बारिश बहुत तेज है, मूसलाधार बारिश है, और वो मटका उल्टा रखा हुआ है, और वो जिंदगी कितनी मर्जी बारिश होती रहे, वो मटका भरने वाला नहीं है। उस मटके को भरना है तो उसको सीधा करना पड़ेगा, तभी जाके वो मटके में पानी की बरसात की बूंदें आएंगी और तभी वो मटका भरेगा। हमारे पास भी मटका है, हमारे पास भी मटका है। कहाँ है मालूम? कहाँ पे? ये मटका ही है ना? मटके का कैसा देखा होगा आपने कभी? मटका, मटके का ये नीचे गोल, और ये जहां से पानी डालते, ये मटका है। अभी हमने उल्टा किया हुआ है तो गुरु की कृपा नहीं बरसती, गुरु का आशीर्वाद या गुरु की मेहर नहीं होती। मेहर कब होती है? जब हम गुरु के चरणों में झुकते हैं तो ये मटका सीधा हो जाता है। अब जब सीधा होता है तो सीधे मटके में पानी तो भरता ही है ना? जब हम वंदना करते हैं गुरु के चरणों में, मस्तक झुकाते हैं, तो ये मटका कैसा हो जाता है? झुकाते तो ये सीधा हो जाता है। और जब सीधा हो जाता है तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा दृष्टि बरसती है और वो मटका भरता है ना? तो यही सुनने के लिए 2 लाइन गुनगुना ले मेरे साथ। गुरुवे पधारो, हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। गुरुवे पधारो, हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। अपना बना लो, चरणी लगा लो, अपना बना लो, चरणी लगा लो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। अपना बना लो, चरणी लगा लो, मेरी वंदना है, मेरी वंदना है। गुरुवे पधारो, हृदय में विराजो, मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है। सर्वप्रथम वीतराग प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन नमन। पाठ पे विराजित पंच परमेश्वर के चतुर्थ पद के धारक उपाध्याय भगवान के चरणों में शत शत वंदन नमन। पूज्य श्रमण संघीय सलाहकार गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। पूज्य श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब को वंदन नमन करने के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल जो चर्चा हमारी चल रही थी, जीवन का सार। क्या है जीवन का सार? क्या है सार? कल सुना था ना, जीवन का सार है लाभ। हर चीज में हमें लाभ तो चाहिए चाहिए ना। आप बाजार में या आपकी गली में एक सब्जी वाला आता है, आप उससे सब्जी खरीदते हैं, है ना?
उसे पैसे देते हैं, मगर आप क्या सोचते हैं, कुछ तो लाभ उठाया जाए। भैया मैंने 50 रुपए की सब्जी दी है, थोड़ी तो मिर्च दे ना, थोड़ा धनिया। तो लेते हैं कि नहीं लेते? फ्री का वो भी तो लाभ ही है ना। आप व्यापार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि व्यापार में लाभ होता है। उस लाभ के कारण आप व्यापार करते हो। आपको व्यापार में लाभ ना मिले तो आप नहीं करेंगे। उस बिजनेस में हाथ ही नहीं डालेंगे जिसमें आपको लाभ ही नहीं हो रहा, जिसमें आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, उस बिजनेस में आप हाथ नहीं डालते। वैसे ही जीवन में लाभ चाहिए, और वो लाभ कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा वो लाभ? अभी कल बताया, एंड में लाभ का उल्टा कर दो, क्या बनेगा? लाभ। लाभ का उल्टा करेंगे भला। जीवन में भला करते जाओ, जीवन में परोपकार का कार्य करते जाओ, जीवन में वो उपकार का कार्य करते जाओ, जीवन में पुण्य का अर्जन करते जाओ, लाभ अपने आप मिलेगा। आज आपके पास इतनी बड़ी कोठियां हैं, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतने अच्छे गले में चेने हैं, सब कुछ है, वो किसके कारण है? वो पूर्व में किए हुए पुण्य हैं, पूर्व में किए हुए भलाई के काम हैं, पूर्व में किए हुए दान पुण्य हैं, उसका ही तो फल आप भोग रहे हो। आप में और रिक्शा वाले में क्या फर्क है? रिक्शा वाला जो ऑटो वाला है वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। तो इतना इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं, मगर इतना डिफरेंस, इतना दूरी क्यों? क्यों? क्योंकि आपने कुछ पुण्य कमाया। आपकी दुकान पे कोई भिखारी भीख मांगने आता है, आपकी दुकान पे कोई भिखारी भीख मांगने आता है, याद रखना, वो भीख नहीं मांगता, वो हम लोगों को एक शिक्षा देता है, हम लोगों को एक सीख देता है। और कभी अपने दुकान से भिखारी को खाली मत जाने देना। अभी हमारी एक मेंटिलिटी बनती है, अरे महाराज इन भिखारियों को 10 रुपए भी दे दिया तो क्या करेंगे, वहां जाके नशा पत्ता करेंगे, दारू पीएंगे, शराब पीएंगे, और वो जो 10 रुपए हम दे रहे हैं उसका पाप का भाग हमें भी लगेगा। ऐसा एक साथ सोचते हैं कि उन भिखारियों को 10 रुपए देने से वो शराब पिएगा, दारू पिएगा, नशा करेगा, उसका पाप हमें लगेगा। 10 रुपए दे रहे हैं तो आप 10 बार सोचते हैं, है ना? मगर याद रखो, घर में 10,000 रुपए की एलसीडी आती है, उसमें क्या प्रवचन ही चलते हैं, उसमें अन्यथा कुछ नहीं होता। क्या वहां पाप नहीं लगते क्या? 10 रुपए भिखारी को देने में आप 10 बार सोचते हैं, मगर घर में 10,000 रुपए का एलसीडी लाके रखते हैं, क्या उसमें धर्म 24 घंटे प्रवचन ही चलता है, कुछ 24 घंटे धार्मिक क्रिया ही चलती है, या धार्मिक प्रवचन चलता है, कुछ क्या चलता है? फिल्में चलती हैं, वेब सीरीज देखते हो आप, नाटक देखते हो, कितने उसमें भाव बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते? कई बार बिगड़ते हैं ना। फिल्म देख लिया, नाटक देख लिया, और आजकल वेब सीरीज ऐसी गंदी गंदी आ रही है जिसमें बोलने की लैंग्वेज भी बहुत रफ होती है, तो वो भी देखते हो ना। तो वहां क्या लगता है आपको, पुण्य लगता है कि पाप लगता है? बोलो। 10 रुपए देने में 10 बार सोचते हैं। आपने क्या किया, आपने 10 रुपए दे दिए, मैंने अपनी भक्ति से, मैंने अपने सामर्थ्य से 10 रुपए दे दिया। अब वो उसकी मर्जी है कि वो उस 10 रुपए से अपना पेट भरता है या नशा करता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका कर्म है, वो उसका दोष है कि वो उस 10 रुपए का उपयोग क्या करता है। मगर आपने 10 रुपए का दान में विनियोग किया। भिखारी जो आपकी दुकान पे आता है ना, वो आपसे भीख नहीं मांगता, वो आपको सीख देता है, आपको शिक्षा देता है कि देखो हे दानवीर, हे व्यक्ति, मेरे पास जब था, जब मैंने नहीं दिया,
जब मेरे पास था मैंने नहीं दिया और आज मैं मांगने वाला हूं। याद रख, तेरे पास आज है, तू नहीं देगा तो तू भी मेरे की तरह मांगने वाला बन जाएगा। शिक्षा लेनी है। देखो, हमें हर जगह से शिक्षा मिलती रहती है। हमें हर जगह से गुण ग्रहण करने की दृष्टि हमारी होनी चाहिए। हमें हर जगह गुण मिल जाते हैं, बस लेने की दृष्टि होनी चाहिए, लेने की दृष्टि होनी चाहिए। आप मंदिर में जाते जाते भी होंगे। अभी क्वेश्चन पूछूं कि मंदिर में जाना मिथ्या तो है कि सम्यक तो? अभी जाते भी होंगे तो अब कौन बोले? मैं किसी का विरोध, मैं मंदिर का विरोध नहीं करता। मैं मंदिर में जाने का विरोध भी नहीं करता और मंदिर में जो जाते हैं उनका उनका भी विरोध नहीं करता। मंदिर में जाना मिथ्यात्व है कि मंदिर में जाना सम्यक तो है? क्या है जी? बिल्कुल। एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा होता है और भगवान की मूर्ति से मांगता है, हे भगवान मेरा ऐसा कर, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा व्यापार चले, मेरे पोते के दर्शन नहीं हुए तो मेरे पोते हो जाए, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, वो शादी हो जाए। मांगते क्या है हम भगवान से? जिन चीजों को भगवान छोड़कर भगवान बने और हम उन्हीं से ही भगवान, उन्हीं से वही चीज मांगते हैं जिन्हें वो छोड़ के आए। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर के बाहर कितने भिखारी होते? कितने भिखारी होते? 10 5 है ना? इतने ही होते होंगे, 20 होंगे, 50 होते होंगे। वो आपके 10 रुपए देने से खुश हो जाते हैं। मंदिर के बाहर के भिखारी 10 रुपए देने से खुश हो जाते हैं। मगर याद रखो, मंदिर के अंदर कितने बड़े बड़े भिखारी हैं। जो मांगता है वो भिखारी, जो मांग रहा है, चाहे वो भगवान से मांग रहा है, चाहे वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर मांग रहा है, जो मांग रहा है वो भिखारी है। अब अंदर वाले भिखारी 10 रुपए से नहीं 10 लाख से खुश होते हैं और बाहर का भिखारी 10 रुपए से खुश हो जाता है ना? मांगते हैं हम। भगवान महावीर ने कभी मांगना नहीं सिखाया। भगवान महावीर कहते तू स्वयं मालिक है। तो जो मंदिर में जाके भगवान से इस संसारिक वस्तुओं को मांगता है वो है मिथ्यात्वी। और सम्यक्त्वी मंदिर में जाता है, वो भी मंदिर में जाता है, मगर उसकी देखने की दृष्टि अलग होती है, उसकी एक मेंटलिटी अलग होती है। वो भगवान की प्रतिमा को देखता है और मन में भाव करता है, कितनी पवित्र प्रतिमा है, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितनी स्वच्छ प्रतिमा है। हे भगवान, ऐसा इस प्रतिमा की तरह मेरा जीवन भी पवित्र बने, मेरा जीवन भी निर्मल बने, मेरा जीवन भी स्वच्छ बने। उस समय तो यही सोचता है कि जैसे ये प्रतिमा सुंदर है, जैसे ये प्रतिमा पवित्र है, जैसे ये पवित्र प्रतिमा निर्मल है, वैसा जीवन भी मेरा बने। ये पत्थर की मूर्ति होने के बाद इतनी स्वच्छ और पवित्र है, तो मैं तो एक जीता जाता इंसान हूं, मेरे जीवन में भी इस प्रतिमा के गुण आए। वो मंदिर में जाता है, वो है सम्यक्त्वी, वो है सम्यक्त्वी। वो कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है सम्यक्ति और मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व की दृष्टि बाहर रहती है और सम्यक्ति की दृष्टि अंदर है। मिथ्यात्व बाहर में देखता है सब सुख, बाहर में शांति खोजता है, मगर सम्यक्त्व है वो स्वयं में शांति खोजता है। मिथ्यात्व दुर्गुणों को ग्रहण करता है, सम्यक्त्व सद्गुणों को ग्रहण करता है। दृष्टि दृष्टि का फेर है ना? दृष्टि दृष्टि का फेर है। दो प्रकार के शीशे होते हैं, कांच होते हैं। एक ये कांच है, चश्मे का कांच है। चश्मे के कांच से क्या है, हम क्या देखते हैं? हम सामने वाले को देखते हैं, है ना?
हम इस चश्मे से अपने आप को तो नहीं देख रहे, अपने चेहरे को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। हम इस चश्मे से हम दूसरे को देख सकते हैं, मगर आपके घर में वो जो वॉश बेसिन पड़ा है, हाथ धोते हैं जिस पे, और इसके आगे जो शीशा पड़ा है, उसमें क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? उसमें स्वयं को देखते हैं। अपने चेहरे पर कहीं कुछ कालस लगी है या अपने चेहरा गंदा है तो उसको उससे देखकर धोते हैं। यही सम्यक्ति और यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व दूसरे को देखता है, सम्यक्ति स्वयं को देखता है। तो यही तो जीवन का सार है। लाभ यही है। और लाभ भला कब होगा? जब हमारे अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। और सम्यक्त्व मतलब देखने का नजरिया, देखने की दृष्टि है? यही देखने की दृष्टि। तो जीवन में लाभ कब? जब हम जीवन में भला करें। और भला करने के 3 मार्ग हैं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं। बस उन मार्गों को साफ करते चलो और उस मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। है? एक स्लोगन आया था पहले, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसा कोई स्लोगन था ना? स्वच्छ भारत अभियान मतलब इसका कि भारत को स्वच्छ रखना, भारत को साफ रखना। ये स्वच्छ अभियान ये अभी का नहीं है, ये तो अभी उसे रिपीट कर दिया गया, मगर भगवान महावीर का उपदेश भी यही है। महावीर का उपदेश भी यही है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब है, स्वच्छ मतलब साफ, स्वच्छ मतलब साफ। अब भारत शब्द का ऑपरेशन करें तो भ कहता है भार, भार मतलब बोझा, है ना? और अ शब्द कहता है आत्मा, रे शब्द कहता है रहित, और तय शब्द कहता है त्याग और तपस्या। भय शब्द कहता है भार। किसका भार? आत्मा में कौन सा भार है? आत्मा में, आत्मा वैसे तो स्वभाव उसका हल्का है, मगर भारी कैसे है? कर्मों से। आत्मा कर्मों से भारी है। और कर्म बनते किससे? किससे? कषायों से। कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं, है ना? और ये 4 कषाय ही आत्मा को भारी करते हैं, है ना? भय मतलब भारी, आत्मा, और र मतलब कहते हैं रहित। उस आत्मा से कर्मों के भार को रहित करना है। रहित मतलब खाली करना है। तो किसका उपयोग करना है? तय, तप और त्याग के द्वारा। ये स्लोगन कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। भगवान महावीर के जितने भी तीर्थंकर हैं इन्हीं का स्लोगन है कि स्वच्छ भारत मतलब स्वच्छ अपनी आत्मा को कषायों के कर्मों के भार से रहित करने के लिए तप और त्याग की आवश्यकता होती है, तभी आत्मा स्वच्छ होती है। ये स्वच्छ भारत अभियान की जिम्मेवारी किसकी है? वो भी एक व्यक्ति की। वो बाह्य स्वच्छता है, मगर महावीर की साधना बाहर से अंदर की तरफ आने की है। बाह्य स्वच्छता की, अपना शरीर साफ होना चाहिए, अपने वस्त्र साफ होने चाहिए, अपना घर साफ होना चाहिए, अपनी गली मोहल्ला, अपने समाज, अपना राज्य, अपना देश, अपना राष्ट्र स्वच्छ होना चाहिए। उस स्वच्छता की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? प्रत्येक व्यक्ति की है ना? प्रत्येक व्यक्ति की स्वच्छता की जिम्मेवारी है। तो वैसे ही आत्मा को स्वच्छ करने की भी जिम्मेवारी किसकी है? स्वयं की है ना?
बाह्य स्वच्छता की जिम्मेवारी भी स्वयं की है और आभ्यंतर स्वच्छता की जिम्मेवारी भी स्वयं इंसान की है। और जब तक कोई अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो भारत भी स्वच्छ नहीं हो सकता और अंतःकरण भी स्वच्छ नहीं हो सकता, है ना। तो उस भलाई के लिए 3 मार्ग है। उस मार्ग को साफ करते रहो और आगे उसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वो मार्ग कौन सा? पहला मार्ग है मन। क्या है? मन। मन में जो हमारे बुरे विचार या अच्छे विचार, हर एक चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। नेगेटिव और पॉजिटिव के जिम्मेवार कौन है? वो भी हम ही हैं। मन में जब नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव जो विचार होते हैं, तो उस नेगेटिव विचार में क्या आता है? क्या आता है? दूसरे का ऐसा हो जाए, दूसरे का वैसा हो जाए। मन में हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ गलत। मन में दूसरों के प्रति अपने भावों को बिगाड़ते रहते हैं। बिगाड़ते ना, अपने भावों को बिगाड़ते हैं। याद रखो, हम जब दूसरों के प्रति अपने भावों को बिगाड़ते हैं, उसका जिसके प्रति भाव बिगाड़ रहे हैं उसका कुछ नहीं जाता और अपना भाव जरूर बिगड़ जाता। भाव मतलब समझते हो? अपना जन्म जरूर बिगड़ जाता। इसलिए हमेशा अपने मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए, मन को भी साफ रखना चाहिए। वैसे मन की स्थिति क्या है? मन की स्थिति पानी की तरह है। पानी देखा आपने ना? उसे जमीन पे गिर दो तो वो कहां जाएगा? किधर जाएगा? ले जाना पड़ेगा। ढलान की तरफ जाता है, उसे ले जाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही चला जाता। और यदि उसी पानी को आपने अपनी छत की टंकी पे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोटर लगानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही मन का स्वभाव है। मन बुराई की तरफ जल्दी चला जाता है और उसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही चला जाता है। मगर मन को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए उसे लाना पड़ता है, उसे खींचना पड़ता है। किसी को गाली देना सिखाना पड़ता है? गाली देना सिखाना पड़ता है? नहीं सिखाना पड़ता। 24 तीर्थंकरों के याद कराने पड़ते हैं या होते हैं? कराने पड़ते हैं। नवकार मंत्र पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये मन बुराई की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है और अच्छाई की तरफ बहुत मुश्किल से जाता है। यहां तक भगवती सूत्र में कहते हैं, आपके अंदर मन, आपके मन में कोई बुरे विचार आए तो समझो आपने वो आधे से ज्यादा काम कर लिया। मन में दोनों ही विचार आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। मगर भगवान कहते हैं, जैसा मन में जो विचार आया, यदि बुरे विचार आए तो समझो आपने वो आधा काम कर लिया। अभी आपने सुना है ना, शास्त्रों में एक आता है तंदुल मच। सुना होगा। अभी अभी वो गुरुदेव ने भी सुना है तंदुल मच। वो संगी है कि असंगी है जी? मन सहित तंदुल चावल के आकार का मच है ना। उसने क्या भावना भाई, क्या भावना भाई? आपने बहुत बार सुना है ना कि इतनी बड़ी वेल मछली कैसी आलसी है, इतनी हजारों मछलियां जा रही हैं और आ जा रही हैं, रोडवेज बना रखा है। मगर मैं होता तो एक भी मछली को जाने नहीं देता। किया कुछ नहीं, किया क्या? कुछ भी नहीं किया।
मगर मन से ऐसे भाव बांधे कि सातवीं नरक में नरक का बंद कर लिया, है ना? किसके द्वारा किया? मन के द्वारा। अब दूसरा देखो, जीर्ण कुमार का सुना होगा ना आपने, जीर्ण कुमार का। उसके मन में आया कि काश भगवान यहाँ, ये कोई साधु यहाँ आ जाए तो मैं उनके पात्र में आहार पानी का दान दू। दिया नहीं, दिया भी कुछ नहीं, मगर भावना भाई। तो देने के बाद तो जो फल मिलता है वो मिलता है, मगर भावना भाने के बाद भी कितना उज्जवल फल मिला। यही मन की स्थिति है। मन को आप किस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं? आप मन में, और कई बार क्या होता है, लोगों को बैठे बैठे मन में किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति बुरे विचार लाते रहते हैं। कोई एक गली से जा रहे हैं, एक सुंदर स्त्री चलेगी या सुंदर लड़की चलेगी, उसकी तरफ देखा और मन में विकार जागने शुरू हो जाते हैं, मन में बुराइयां शुरू, मन में उसके प्रति आकर्षण शुरू, और बैठा कुछ नहीं है, वो तो स्त्री निकल गई, वो स्त्री निकल गई, और आप बैठे बैठे सोचते रहते, सोचते रहते, और वहां कर्म का बंद होता रहता। एक वो व्यक्ति है जिसने एक सुंदर स्त्री को देखा, मन में विचार आया कि देखो इसने कुछ अच्छा पुण्य किया है, तो इसको अच्छा शरीर, अच्छा रूप मिला है, धन्य इसके पुण्य। विचार है, मन को है, मन को मोड़ना है, कैसे मर्जी मोड़ लो। यदि मन को हमने कंट्रोल में नहीं रखा तो ये मन चार चीजों को पकड़ता है। मन चार चीजों को पकड़ता है। पहला है ये मन डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा ही होता है। मन यदि कंट्रोल में नहीं है तो वो इच्छाओं के पीछे, कहते हैं ना, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न पूरिया, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न पूरिया, तड़बदाव तेरा तावी रेंदिया अधूरिया, आशा कदे बंदे दिया होंदिया न पूरिया, तड़बदाव तेरा तावी रेंदिया अधूरिया। ये मन डिजायर की तरफ दौड़, मुझे ये इच्छा, ये मुझे मिलना ही चाहिए, ये मुझे मिलके इसे मैं लेके ही रहूंगा, क्योंकि मन भागता है, मन भागता है, भाग रहा है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। ये होना चाहिए, ये मकान तो बना लिया, ये कोठी और होनी चाहिए। यहाँ सिविल लाइन में एक बहन आके बोली, मैंने कहा कहाँ रहते हो? पहले सिविल लाइन में रहती थी, फिर बोली जी यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने की जगह बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए हमने जनपद में ले लिया मकान। मैंने कहा अच्छा, मैंने गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत आती है? बोली हाँ दिक्कत आती है, मगर गाड़ियां कितनी हैं तुम्हारे पास? बोली चार। मगर चार गाड़ियों ने ही खुद ही ट्रैफिक जाम कर रखा है, तो इसमें सिविल लाइन का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। खुद ही अपनी गाड़ियों को बढ़ाते हो और फिर खुद ही कहते हो कि गाड़ी रखने की घड़ी जगह नहीं। ये इच्छाएं हैं, जितनी मर्जी बढ़ा लो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, मगर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। दौड़ते रहते हैं, ये बन गया, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। आवश्यकताएं तो सबकी पूरी हो जाती, आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं कभी इंसान की पूरी नहीं होती है। ये मन पे संयम ना रखा तो ये मन इच्छाओं के पीछे दौड़ेगा। अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्पर्धा, स्पर्धा जिसे कहते हैं कंपटीशन, है ना, ऐसे कंपटीशन के पीछे दौड़, इसके पास ये है, इसके पास गाड़ी ये है, मेरे पास बड़ी तो होनी चाहिए भैया, मेरा समाज में नाम है, इससे छोटी गाड़ी मेरे को हजम नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे?
अरे इतने पैसे वाला, वो कंपटीशन शुरू, कंपटीशन के लिए दौड़, भागो, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, भागते रहो, जितना ज्यादा भागोगे उतना हापोगे ही भैया। पहला है डिजायर, दूसरा है कंपटीशन, है ना। फिर तीसरा है जेलिस। अच्छा, उसने ये मकान बना लिया, उसने ये गाड़ी, बैठे बैठे जलते रहते हैं। अरे वो अपनी मेहनत से, अपने पुण्य से उसने कमाया है, हम जलते रहते हैं। जरूर 2 नंबर का काम करता होगा, तभी इसके पास इतना पैसा आ गया, जरूर जरूर 2 नंबर का। वो जेलिस होनी शुरू, है ना। और जब जेलिस होती है तो चौथा पॉइंट है वायलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा, है ना। जेलस होती है, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, उसकी औकात कैसे मेरे से आगे बढ़ने के लिए, अब उससे आगे बढ़ने के लिए वो मुझसे आगे कैसे बढ़ा और मैं उससे आगे बढ़ूं, तो वो कुछ ना कुछ हिंसक अनैतिक कार्य करता है, उसको नीचा दिखाने के लिए या उसका नुकसान करने के लिए। वायलेंस से शुरू हो जाता, पहला डिजायर, दूसरा कंपटीशन, तीसरा जेलिस और चौथा वायलेंस। ये 4 चीज, ये मन यदि संयमित नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो ये 4 चीज अपने आप ही आती चली जाएंगी। और याद रखना, जब ये 4 चीज हमारे जीवन में आएगी तो हमारी आत्मा का उत्थान नहीं होगा, हमारी आत्मा का पतन होगा। 3 चीज है, शरीर, मन और आत्मा, 3 चीजें, शरीर, मन और आत्मा। शरीर परतंत्र है, शरीर परतंत्र है, पराधीन है जिसे कहें हम। क्यों? इस शरीर को अन्न की, पानी की और ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके बिना ये अन्न, पानी और ऑक्सीजन, इसके बिना ये शरीर नहीं चल सकता। चाहे वो शरीर आपका हो, चाहे वो शरीर हमारा, चाहे आपने उपवास कर लिया, मांस खमन भी कर लिया हो, मगर अन्न तो खाना ही पड़ेगा ना, है ना। पानी तो पीना ही पड़ेगा। चलो कोई इतना साधक है, अन्न भी ना पिए, पानी भी ना पिए, तो मगर ऑक्सीजन तो आवश्यकता है। ये शरीर पराधीन है, किसके पराधीन है? अन्न, पानी और ऑक्सीजन के। चाहे वो शरीर आपका हो, चाहे वो शरीर में हमारा हो, है ना। दूसरा है आत्मा। आत्मा स्वतंत्र है। हाँ, वो अलग बात है कि कर्मों के बंधन में बंधी है, जिस दिन ये कर्म छूटे और वो स्वतंत्र हो जाएगी। मगर मन क्या है? स्वतंत्र है या परतंत्र है? क्या है? ये छोटी सी बात बता के अपनी बात को पूरी करूंगा। मन क्या है? यदि मन शरीर के फेवर में है तो वो है परतंत्र। मन शरीर के फेवर में हो गया तो मुझे तो ये चाहिए, शरीर के लिए ये चाहिए, मकान, बंगला, कोठी, बैंक बैलेंस, मोबाइल, जितनी भी भौतिक चीजें हैं, मन यदि शरीर के फेवर में हो गया तो उसको ये मांग चालू हो जाएगी। और यदि मन आत्मा के फेवर में होगा, तो आत्मा के फेवर में हो गया तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा के गुण क्या है? आत्मा के गुण है समता भाव, आत्मा के गुण है सरलता भाव, आत्मा के गुण है क्षमा भाव। उनको इस भौतिक वस्तुओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यदि मन शरीर के फेवर में है तो ये मन परतंत्र है, और यदि मन आत्मा के फेवर में है तो यह मन स्वतंत्र है। यही मन है। इस मन को साफ करते हैं रोज रोज। जैसे आप अपने घर में रोज सुबह शाम झाड़ू मारते हैं ना, अब सुबह झाड़ू मार लिए तो शाम को क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी आ जाती है, इसलिए आप उसको साफ, सुबह भी साफ करते हो, शाम को भी झाड़ू मार के साफ करते हो, कहीं धूल मिट्टी ना हो। तो वैसे ही रोज अपने मन को भी
साफ करते चलो। सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने से पहले एक बार चिंतन कर लो कि आज मेरे मन में कितने बुरे विचार आए, कि आज मैंने किसी के प्रति बुरे भाव रखे, या आज मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष आया, तो मैं देव गुरु धर्म की साक्षी से उस जो बुराई को झाड़ता हूँ। तो झाड़ के साफ, अपने मन को साफ करके सोना रात को, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं ना, शरीर उपदी पचकू पाप अठार, मरण पाऊं तो वो सिरे जीऊं तो आगार। ये संतारा यही तो है, अपने आप को सहगारी संतारा, अपने आप को साफ करते रहना। पहला मार्ग है मन को साफ करते चलना। बाकी का जैसा अवसर होगा, यदि कल उपस्थित हुआ तो आगे की बात को पूर्ण करूंगा, नहीं उपस्थित हो पाया तो जब कभी मौका मिलेगा, जब पूरी करने का भाव रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कोई भी बात, कोई भी आपके दिल पे ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं देव गुरु धर्म की साक्षी से आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। ओम शांति।